नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम गोविंदपुर में हैं। ये बिहार के नवादा ज़िले का हिस्सा है और ये गोविंदपुर काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, चूँकि झारखंड के बॉर्डर इलाके में है, जंगली इलाका है, पठारी इलाका है। और यहाँ की बिटिया एक अफ़सर बनी है, तो काफ़ी अलग संदेश दे रहा है कि प्रतिभा के मायने में पिछड़ा नहीं है, मौका मिलना चाहिए। तो हम इनका स्वागत करते हैं, चूँकि इन्होंने बीपीएससी की जो 67वीं परीक्षा हुई है उसमें इनका 68वां रैंक आया है और एसडीएम इनको मिला है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। थैंक यू अशोक जी। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। 67वीं बीपीएससी में जैसा कि बताया आपने, मुझे 68वीं रैंक और बीएस कैडर मिला है। और ये जो सफलता है, इसका जो श्रेय है वो मैं अपने फैमिली, अपने गुरुजनों को देती हूँ। और इस समय मतलब कि मैं काफ़ी हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि मुझे जो एसडीएम है, जो कि बीपीएससी में सबसे हायर रैंक है, वो प्राप्त हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं आरडीओ के पद पे चयनित हुई थी, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग के साथ रहते हुए तैयारी की है और मैंने ट्रेनिंग में से ही अपना समय निकाला था इस तैयारी के लिए। आप ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में रह के आप कैसे इसको निकाल पाए? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए मैंने घर से ही तैयारी की, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब वगैरह जो है, ई लर्निंग है, पेन ड्राइव कोर्सेज़ है जो होता है, वो सब परचेज़ किया था। उसके माध्यम से मैंने मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जुड़ के मैंने इस तैयारी को अपने मुकाम तक पहुँचाया। बेसिक पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी? बेसिक पढ़ाई लिखाई जो मेरी हुई थी वो सारी की सारी मतलब 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो मेरी गांव से ही हुई है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन नवादा मगध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और उससे ग्रेजुएशन के दिनों से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गई थी। और ये जो 67वीं था वो मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। और इससे पहले 66वीं में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है और 65वीं में मैं इंटरव्यू तक गई थी। अच्छा, इस ग्रामीण क्षेत्र से आपका इधर इस सफ़र तक तय करने में क्या मुश्किलें आई? जी, बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ा प्रेरणा ये था मेरे लिए कि मैं खुद से क्या चाहती हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक सोसाइटी को मैं अपने माध्यम से कुछ दे सकूँ। और दूसरी चीज़ ये मुश्किलों की बात करें तो मतलब कि ये बहुत उतार-चढ़ाव वाला रास्ता था और ये काफ़ी लंबा समय लगा। मतलब एक बहुत एग्ज़ाम ही 1.5 से 2 साल का होता है। तो ऐसे में कभी-कभी लगता है कि क्या हम इसके काबिल हैं? क्या हम ये कर भी पाएँगे? तो ये सब जो नेगेटिव जो धारणाएँ हैं, वो सब बहुत ज़्यादा ही मतलब कि आपको पीछे खींचती है। और एक सोसाइटी की जो सोच है, वो भी आपके लिए कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी करती है कि कितना टाइम लगेगा, कब होगा, कब से तैयारी कर रही है। तो ये सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है, बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए मैंने तैयारी की थी। सफलता का अगर एक लाइन में मंत्र जानना चाहे तो क्या मंत्र हो सकता है? धैर्य के साथ मेहनत। बस अगर आप धैर्य रखते हुए एक अच्छी दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। ग्रामीण लड़कियों के लिए क्या संदेश है? ग्रामीण लड़कियों के लिए मेरा जो संदेश यही है कि आप अपने लिए अपने स्तर पे कुछ सपने देखें कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप ये सोचें और फिर जब आप वो सोच लेंगी तो आप उस दिशा में आप काम करना शुरू कीजिए। और इसके लिए फैमिली सपोर्ट, ख़ास करके मैं जो पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि अपने बेटों के साथ-साथ अपनी बेटियों की पढ़ाई में भी इन्वेस्ट कीजिए। उनको लायबिलिटी ना मान के हुए उनको एसेट बनाइए और फिर देखिए कि कहते हैं कि बेटियाँ फिर क्या कमाल करती हैं। ये अफसर बिटिया के पिताजी हैं और ये बिजनेसमैन हैं। और अफसर बनने के बाद पिताजी कैसा महसूस कर रहे हैं? चूँकि बेटी का भी कहना है कि पिताजी का बड़ा योगदान रहा है। तो आप थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया बताइए लोगों को। जी, बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटियाँ जो है 67 में 68 रैंक लाई है और पूरे गोविंदपुर में खुशी की है, समाज में खुशी है। आप बेटी को जो अफसर बनाने का सोच रहे थे, क्योंकि एक तो आप बिजनेसमैन हैं, तो ये दिमाग में बात कैसे आई? जी, बिजनेसमैन होते हुए भी मेरा लक्ष्य था कि तीनों जो है मेरी बाल बच्चे आगे बढ़े, अच्छे अफसर बने। इसी के साथ मेरा लक्ष्य था कि जो है मेरी बच्ची अफसर बनेगी। ये तो दूसरी दफ़ा इसकी सफलता है। जी। तो पहली सफलता के बाद जो दूसरी सफलता मिली, तो इसको आप कैसे लेते हैं? उससे मन बहुत अच्छी बात है। तुरंत मैंने बेटी जो है फ़ोन की कि मेरी जो है 67 में 68 रैंक आया है और एसडीएम का पद मिला है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। बेटियों के पिताजी के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। बच्ची जो है
ज़रूर सफलता मिलेगी। अब हम अफसर बिटिया की माँ से बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। सुनीता कुमारी, घर? गोविंदपुर। जी, तो अब तो बेटी आपकी अफसर बन गई है। जी हाँ। अफसर तो पहले से बनी हुई थी, जी हाँ। लेकिन और बड़ा अफसर बन गई, बड़ा एसडीओ हो ऑपरेशन, गई। हाँ, एसडीएम हो गई। हाँ, वही एसडीओ वही होता है। आ, तो अब एक अनुमंडल का मालिक और जी आगे हाँ। भी हो सकती हैं। जी हाँ, तो हाँ। आप किस रूप में ले रही हैं? हम लोग तो बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी मतलब इतना आगे बढ़ गई है। पूरा फैमिली ही खुश है, पूरा परिवार ही। लेकिन मेरे तीनों बच्चे जो हैं मतलब पूरा ही टैलेंट है। जी। बड़ा लड़का जब आगे निकल जाता है, घर से कोई आगे निकल जाता है, जॉब में आ जाता है, तो उसके पीछे वाला का रास्ता खुल जाता है। उसका मतलब कि ये हो जाता है कि जब मेरा भाई बहन आगे निकल गए हैं तो उसके पीछे हम भी इस तरह से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। उसी के आधार पर सब बच्चे लोग पीछे से आगे बढ़े हैं, तो हो गई मेहनत ऐसा की। माना जाता है कि बिजनेस में ज़्यादा पैसा है, बिजनेस वाले लोग पढ़ाना कम चाहते हैं, सोचते हैं बिजनेस ही बढ़ाएंगे। बिजनेस बढ़ाने और करने का ये अलग चीज़ है। जैसे हम लोग बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो आजकल के जो बच्चे लोग हैं जो बिजनेस में हैं कि थोड़ा बहुत परेशानी है। सब चीज़ करते हुए उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं आजकल के बच्चे लोग। लेकिन इसमें है कि कम हो लेकिन आराम हो, खुशी इसी में लोग मतलब कि जाहिर करते हैं। बेटी को पढ़ाने के लिए और समाज से भी कुछ सुनना पड़ रहा था कि बेटी को कहाँ भेज के पढ़ा रही, ये सब भी सुना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। समाज से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि बेटी को बाहर भेज दिए चाहे और कुछ, ये सब कुछ बात नहीं है। की नाम होले? मनोरमा देवी। अच्छा, और तो पोती अफसर बनल के? हाँ। हाँ, मेरी पोती अफसर बनी है। अच्छा, हाँ, सब बहुत खुश है, परिवार भी खुश है और गांव में भी सब खुश है। मिठाई उठाई बांट लो। बट रहे हैं। और तो हर परिवार में कोई पहले बनल के अफसर है, हमारा एगो बेटा भी है, कौची हैं? वो रेलवे में है। रेलवे में? अच्छा, क्या है वो? अति स्टेशन मास्टर है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये बेटी में तो पहली बार है ना? हाँ, बेटी बार अब है, अभी पहली बार है ना? हाँ, और 3 गो पोता पोती है, वो भी बनेगा। हाँ, हाँ, वो बाप माँ शुरुआत कर दी है। हाँ, आगे बढ़ेंगी। हाँ। वो भी पढ़ रही है पटना में। अच्छा अच्छा। हाँ।